अग्निवीर एक ऐसा कंसेप्ट जिससे मेरे जैसे तमाम पूर्व फौजी सहमत नहीं हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो यही बोलते हैं कि अग्निवीर मोदी सरकार का सबसे बड़ा ब्लंडर है देश की सुरक्षा के साथ। अग्निवीर पर हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज अग्निवीर को ही लेकर बात है, लेकिन मुद्दा नेपाल का है। दरअसल अब खबरें सामने आ रही हैं कि जो गोरखा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती हुआ करते थे, जो भारतीय सेना की मजबूत कड़ी थे, उनका रुझान पीएलए की तरफ हो चुका है। और अगर वो पीएलए में जाते हैं और एलएसी के उस पार तैनात होते हैं, उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमने कर्नल जे.एस. सोडी से बात की। उनसे समझा कि अगर एक बार पीएलए में नेपाली जाना शुरू हो गए तो क्या वो फिर कभी नेपाल के युवा भारत का रुख करेंगे। समझा हमने, आप भी सुनिए सनसनीखेज खुलासा। एक और मुद्दा सर जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी, वो थोड़ा सा अग्निवीर को लेकर है, क्योंकि कई खबरें ऐसी आ रही हैं जो चिंताजनक हैं। अभी तक हमने देखा कि नेपाल का जो युवा था, जो गोरखा था, वो वैगनर में जा रहा था, लेकिन कई सूत्रों के हवाले से खबरें, सोशल मीडिया पे खबरें ऐसी वायरल हैं कि कई नेपाल के जो युवा हैं, उन्होंने अग्निवीर बनने की बजाय पीएलए की तरफ झुकाव करने का फैसला किया है, पीएलए में जाने का फैसला किया है। ये कितना चिंताजनक है सर? राजेश जी, भारत और नेपाल के शताब्दियों से बहुत गहरे रिश्ते थे और उसके तीन मुख्य कारण थे। पहला कारण था धार्मिक, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक, क्योंकि कई विख्यात हिंदुओं के मंदिर हैं नेपाल में और हमारे यहाँ से कई जो श्रद्धालु हैं वहां जाते हैं आस्था के लिए। दूसरा जो हमारा अच्छी दोस्ती का कारण था वो था जियोपॉलिटिकल, भू सामरिक, जी। क्योंकि नेपाल एक बफर स्टेट है चीन और भारत के बीच में। इनफैक्ट जो भारत और चीन की एलएसी है वो 3,488 किलोमीटर है और नेपाल और चीन का बॉर्डर 1,398 किलोमीटर है, यानी कि एक मेजर चंक जो है वो नेपाल एक बफर जोन के तौर पे काम करता है चीन और भारत के बीच में। और तीसरी जो एक और अहम बात है जो हमारे रिश्ते थे वो थे हमारे सैनिक रिश्ते इसलिए क्योंकि हर साल तकरीबन 45,000 नेपाली नागरिक भारतीय सेना में नौकरी करते थे गुरखा रेजिमेंट में। और आपने और मैंने सेना में नौकरी की, हमें पता है कि गुरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक बहुत ही एक विख्यात, प्रसिद्ध और बहादुर रेजिमेंट है, जिसने चाहे लड़ाई हो चाहे पीस हो, उसने बहुत अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन दिया है। और जब भारत आजाद हुआ तब इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल में एक ट्राई पार्टी ट्रीटी थी, जिसके तहत कई नेपाल के नागरिकों को भारत लेगा अपनी सेना में और यूनाइटेड किंगडम भी अपनी सेना में लेगा गोरखों को। अब जब हमने ये अग्निवीर स्कीम अनाउंस की और हमने स्ट्रेट सबके लिए रखा 4 साल की सर्विस और उसके बाद 25% रिटेन होंगे लंबी सर्विस के लिए, तो नेपाल ने इस पे आपत्ति जताई कि हम ये शॉर्ट सर्विस के लिए नहीं भेजेंगे। और जैसे आपने सही कहा कि रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने वैगनर ग्रुप ज्वाइन किया, कुछ रशियन आर्मी ज्वाइन की, और अब ये पीएलए की भी बात आ रही है जो कि बिल्कुल सच्ची होती हुई दिख रही है। अब ये भारत के लिए बहुत चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात इसलिए है कि किसी भी देश के रिश्ते जब मजबूत होते हैं उसमें एक जो अहम भूमिका होती है वो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी कि लोगों का आपस में जो कॉन्टैक्ट होता है। हम जितनी बड़ी ये फॉरेन पॉलिसीज कर लें, जितने बड़े सैनिक स्ट्रेटेजी कर लें, लेकिन जब तक दो देशों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा, बाकी रिश्तों का कुछ ज्यादा मायना नहीं होता है। और नेपाल और भारत के रिश्ते पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये अग्निवीर आने से वहां के नागरिकों ने, वहां की सरकार ने पहले फैसला किया कि हम नहीं भेजेंगे 4 साल के लिए। देखिए, आज की तारीख में भारतीय सेना में जो अग्निवीर 4 साल नौकरी करेगा उसकी जो सैलरी होगी वो होगी $500 प्रति महीना। और जो चीन की सेना अपने सैनिकों को देती है वो देती है $3,000 पर मंथ। तो आप देखिए जब इतना बड़ा डिफरेंस है। और एक दूसरी ये भी बात बताना चाहूंगा कि चीन की सेना में 35% कंस्क्रिप्ट है, यानी कि 3 साल की नौकरी करते हैं, लेकिन 65% शुरू से ही लॉन्ग सर्विस वाले हैं। तो अगर चीन कहती है कि हम नेपाली नागरिकों को कंस्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे, उनको हम लंबी सर्विस के लिए रखेंगे, तो
वो तो फिर वहीं पे जाएंगे जहां पे उन्हें लंबी नौकरी और एक स्थिर नौकरी मिल रही है। और तीसरी जो जी। चिंताजनक बात हमारे हमारे लिए इसलिए है कि ये जो नेपाली नागरिक हैं ये काफी बैटल ट्रेंड होते हैं, उनके अंदर ही एक जज्बा होता है और ये ट्रेनिंग में अच्छा दिखाते हैं और प्रदर्शन भी अच्छी करते हैं युद्ध में। अब जब चीन इन्हें रिक्रूट करेगा तो इन्हें वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्ट करेगा, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के ऑपोजिट है। तो वक्त आने पे यही नेपाली नागरिक चीन की सेना के सैनिक बन के हमारे साथ लड़ेंगे। तो मेरी राय में तो ये भारत के लिए दिक्कत वाली बात। ठीक, चलिए उम्मीद है कि भारत सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जे एस सोढी सर, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू।